जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एनसीईआरटी के इतिहास की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 का अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी? ये एक ओल्ड एनसीईआरटी है और ये नए एनसीईआरटी में अध्याय नहीं है। जब ओल्ड एनसीईआरटी था उसका अध्याय उस समय 5 रहा करता था। तो अब हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो न्यू एनसीईआरटी थी पूरी सीरीज पढ़ ली। अब हम उसके आगे वो चैप्टर पढ़ेंगे जो अपडेटेड चैप्टर है। तो अपडेटेड में नया है शासक और इमारतें, तो इस अध्याय को भी पढ़ेंगे। इसलिए जो ये नोट्स है लर्निंग विद दुर्गेश पर ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर बना है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी की आपके साथ मिलकर हम तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से आने वाले सभी सवाल जो भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकारी नौकरी का सफर होता है एनसीईआरटी से होकर गुजरता है, इसलिए एनसीईआरटी की सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी आप इसके स्क्रीनशॉट ले चलिएगा, वैसे आप नोट्स बनाते चलेगा साथ साथ। आज हम लोग स्मारक, उसका महत्व, जिसमें प्रमुख स्मारक पढ़ेंगे, जिसमें कुतुब मीनार हो गया, मंदिरों को पढ़ेंगे और मस्जिद, हौज, जलाशय, उद्यान, इन सभी को आज की सीरीज में पढ़ने वाले हैं। किले। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्मारक और उनका महत्व, जरा आप अपने मन में सोचिए स्मारक और उनका महत्व क्या क्या था। ये इतिहास के नोट्स हैं कक्षा 7 के एनसीईआरटी के। स्मारक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वे हमें लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं और हमें उस समय के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मतलब जो इमारतें होती हैं ना, वो इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहास के उस समय के लोगों की धार्मिक मान्यताएं के बारे में बताती हैं, उस समय की वैज्ञानिक और तकनीकी क्या थी। मध्यकाल में अधिकतर 2 प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती थी। संरचनाओं संरचनाओं के पहले समूह में किले, महल और रईसों के निवास, उद्यान और मकबरे शामिल थे। दूसरे समूह में वे संरचनाएं शामिल थी जो सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, जैसे मंदिर, मस्जिद, कुएं, टैंक और बाजार। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई। पहला है वे संरचनाएं जो रईसों के लिए थी, जैसे किले हो गए, महल हो गए, उद्यान हो गए, मकबरे। और दूसरा जो तो सभी के लिए थी, सार्वजनिक उपयोग के लिए था, मंदिर, मस्जिद, कुएं, टैंक और बाजार। इमारतों के दूसरे समूह का निर्माण करके राजा यह दिखाना चाहते थे कि वे अपनी प्रजा की परवाह करते हैं और लोगों का समर्थन और वफादारी जीतने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखेंगे वास्तुकला। एक छोटी सी टॉपिक है वास्तुकला के सामान्य डिजाइन, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे और पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में इमारतों की एक सामान्य विशेषता यह है कि विस्तृत अधिरचना भूतल के ऊपर एक इमारत का हिस्सा का निर्माण था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भारतीय उपमहाद्वीप में इमारतों की एक सामान्य विशेषता यह थी कि एक विस्तृत अधिरचना जो भूतल के ऊपर एक इमारत का हिस्सा का निर्माण था। वास्तुकारों ने मौजूदा इमारतों में और कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ जोड़ी, उन्हें 2 लंबवत स्तंभों में एक क्षैतिज बीम रखकर जोड़ा गया था। वास्तुकला की इस शैली को ट्राइबीट या कार्बेल्ड के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे आप इसकी स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। मैंने इमारतों, कमरों, दरवाजे, खिड़कियाँ जोड़ी, इन्हें 2 लंबवत स्तंभों में एक क्षैतिज बीम रखकर जोड़ा गया। वास्तुकला की इस शैली को ट्राइबीट या कार्बेल्ड के नाम से जाना जाता है। इस शैली का प्रयोग मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों और इन भवनों के भीतर या उनके निकट स्थित बावड़ियों के निर्माण में तेजी से किया जाने लगा। 12वीं शताब्दी के स्मारकों से 2 तकनीकी शैलियाँ स्पष्ट हैं। पहला यह कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना के भार को ले जाने के लिए मेहराब बनाए गए थे। इस शैली को आर्क्यूएट तकनीक के रूप में जाना जाने लगा। अगर हम बात करें दूसरे निर्माण में, तो यहाँ पर चूना पत्थर, सीमेंट का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। चूँकि ये कठोर गुणवत्ता वाला सीमेंट था, इसलिए पत्थर के चिप्स के साथ मिश्रित होने पर जो कंक्रीट थी ना, वो और ज़्यादा कठोर हो जाते थे। इससे संरचनाओं का निर्माण आसानी में और तेजी भी हुई। इस अवधि में कुछ महानतम स्मारक को भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम और इम्पोर्टेंट है। एक है कुतुब मीनार। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा, सुना और जाना होगा। आज हम एनसीईआरटी के नज़र से इतिहास को पढ़ रहे हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे
छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। आगे हम लोग देखते हैं, ये अभिलेख अरबी में है। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न करते थे। तो ये है आपका कुतुब मीनार। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो इसकी एक बार ध्यान से चित्र को देखें। यहाँ पे की पॉइंट हम लोग लिखते हैं, वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग भी हुआ। आगे अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर आदि संरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। यह वास्तुकला का चापाकार रूप था। कैसा रूप था? चापाकार रूप था। और जो दूसरी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आगे भी हम लोग देखेंगे, निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। अब हम बढ़ते हैं मंदिरों की तरफ। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस दौरान बनाए गए मंदिरों का निर्माण खूबसूरती से किया गया था। कई बड़े मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। कई बार एक मंदिर के निर्माण के माध्यम से शासक ने अपनी स्थिति को सबसे शक्तिशाली और दिव्य के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया। लोग मंदिरों को राजाओं और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्य का लघु मॉडल मानते थे। मंदिरों में पूजा करके वो यह माना जाता था कि जिन राजाओं ने उन्हें बनवाया था उन्होंने पृथ्वी पर देवताओं का न्यायपूर्ण शासन लाया था। तो यहाँ तक की थियरी आपके काम आ सकती है। बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आगे हम कुछ मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर। यह आपके कई परीक्षा में पूछा जा चुका है और लोग सोचते हैं प्रश्न कहाँ से आता है। यह प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस अवधि के दौरान बनाए गए मंदिरों में सबसे ऊंचा शिकारा मैंने मंदिर का उभरता हुआ सर्पिल टावर था। क्योंकि इन दिनों इतने बड़े टावर के साथ एक इमारत का निर्माण करना मुश्किल था। क्रेन की अनुपस्थिति के कारण वास्तुकारों ने आधार से मंदिर के शीर्ष तक एक झुका हुआ मार्ग बनाया। यह रास्ता मंदिर से 4 किलोमीटर दूर शुरू हुआ था ताकि यह ज़्यादा खड़ी न हो जाए। मंदिर बनने के बाद इस रास्ते को तोड़ दिया गया। यह निर्माण का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। एक इस तरह से देख रहे हैं, एक रास्ता बनाया जाता, क्योंकि वो क्रेन तो था नहीं, उड़ा के चीज़ों को रख दिया जाए, तो 4 किलोमीटर दूर से ही एक रास्ता बनाया जाता था। मंदिर बनने के बाद रास्तों को तोड़ दिया जाता था। चारुपल्लम नामक मंदिर के पास एक गांव को आज भी झुकाव का गांव कहा जाता है। चारुपल्लम नामक मंदिर के पास के गांव को आज भी झुकाव का गांव कहा जाता है। अब राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने कराया था? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर में कौन है? तो कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वो अपनी नक्काशीदार संरचनाओं के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 999 सीई में चंदेल वंश के राजा धनक देव द्वारा किया गया था। मंदिर में प्रवेश द्वार को खूबसूरती से उकेरा गया है और मुख्य हाल की ओर जाता है, जिसमें महामंडप कहा जाता है, जहाँ नृत्य किया जाता था। मुख्य देवता को गर्भगृह नामक मुख्य मंदिर में रखा गया था। इस स्थान पर केवल राजा, उनके करीबी परिवार के सदस्य और पुजारी ही एकत्रित होते थे। कंदरिया महादेव मंदिर एक शाही मंदिर और इसलिए आम लोगों का प्रवेश यहाँ पर नहीं था। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं
कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर है, कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। आप इसे देख पाएंगे। ये बहुत ही उस समय का उत्कृष्ट नमूना है। आगे अगर हम देखें तो समझ में आएगा। चूंकि मंदिरों को अक्सर राजाओं द्वारा अपनी शक्ति और धन के निशान के रूप में बनाया जाता था, इसलिए प्रतिद्वंदी हमलावर राजाओं द्वारा उन पर हमला किया जाता था। जैसे जब पंडियन राजा सिमरा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो उन्होंने बौद्ध मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा को जब्त कर लिया। बाद में अगले सिंहली शासक सेनादूती ने मदुरै पर आक्रमण किया और बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा को खोजने का प्रयास किया। चोल राजा राजेंद्र प्रथम अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर बनवाया जो पराजित शासकों से प्राप्त देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ था। यह भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। गजनी के सुल्तान महमूद ने राजेंद्र चोल के समय में रहते थे, भारत में कई मंदिरों को पर हमला किया, उन्हें लूट लिया। गजनी के प्रसिद्ध लूटों में से एक सोमनाथ का मंदिर था। मंदिरों को लूटकर उसने खुद को इस्लाम के महान नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। तो उसने सोमनाथ को अंतिम बार कब लूटा था? इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप और टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा ये सभी क्लासें निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ये कोहना के एक कदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ये कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आइए, ये लाइन थोड़ा सा जलाशय वाली लाइन ऊपर आ गई है, फिलहाल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हम और आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे मस्जिदों के बारे में। मस्जिद एक मुस्लिम पूजा स्थल है। मुस्लिम सुल्तानों को फारसी इतिहास द्वारा ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में बनाई जाने वाली सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक थी। यह इम्पोर्टेंट है हम सभी और आप सभी के लिए। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका मुख पश्चिम की ओर है। ये सब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे हौज की तरफ, जलाशय की तरफ। हौज व जलाशय एक शासक की कल्याणकारी गतिविधियों में से एक लोगों के लाभ के लिए जलाशयों का निर्माण करना था, जिससे राजा ने कुओं, तालाबों या बावड़ियों का निर्माण किया था। उसे उसकी प्रजा बहुत सम्मान देती थी। कभी जलाशय मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, एक जगह जहाँ सिख पूजा करते थे, का हिस्सा थे। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के बाहर करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, हौज सुल्तानी। अब पढ़ते हैं उद्यान। मुगल शासक बाबर ने बगीचों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने आमतौर पर आयताकार दीवारों वाले बाड़ों के भीतर बगीचे रखे, जिन्हें कृत्रिम जल चैनलों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया था। इन उद्यानों को 4 बागों के रूप में जाना जाता है। 4 बाग, क्योंकि ये 4 सममित भागों में विभाजित थे। सममित भागों में, समान भागों में विभाजित थे, ठीक है, जिन्हें हम 4 बाग के नाम से जानते हैं। कश्मीर, दिल्ली और आगरा में अकबर, जहांगीर और शाहजहां द्वारा कुछ महत्वपूर्ण 4 बाग बनाए गए। देखिए, द मुगल गार्डन were divided into 4 division by artificial channels, water and were known as 4 bags। अब हम बढ़ते हैं मकबरों की तरफ। एक केंद्रीय विशाल गुंबद, एक लंबा प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया। ये विशेषताएं पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखाई दी। इस मकबरे को एक बड़े चार बाग के बीच रखा गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो अब तक सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। उन्होंने ताजमहल के नक्शे में उद्यान को बनवाया। तो ये भी आपके लिए जानने, समझने, पढ़ने के लिए
महत्वपूर्ण है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया था। मकबरे को नदी के किनारे एक छत पर रखा गया था और उसके दक्षिण में एक बगीचा रखा गया था। यमुना नदी पहुंच पर नियंत्रण पाने के लिए शाहजहां द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया जो अब तक रईसों के पास थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक आज के किले की तरफ। अगर किले की बात करें तो शाहजहां ने आगरा और दिल्ली के किलों में दीवान खास दीवान आम का निर्माण करवाया था। द दीवान खास इनसाइड द रेड फोर्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन हालों के निर्माण की सर्वाधिक योजना बनाई गई थी। दर्शकों ने इन हालों को एक बड़े आंगन में रखा गया था। अगर हम बात करें तो शाहजहां ने दर्शकों के हाल एक मस्जिद के सदृश थे। उनके सिंहासन को कुर्सी पर रखा गया था, जिसे अक्सर किबला प्रार्थना के दौरान मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली दिशा के रूप में वर्णित किया जाता था, क्योंकि अदालत के सत्र में सभी को उस दिशा का सामना करना पड़ता था। यह एक वास्तुशिल्प विशेषता थी जिसे सुझाव दिया कि राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि होता है। शाहजहां ने अपने कुछ भवनों में पियत्रा ड्यूरा की तकनीक का प्रयोग किया। इस तकनीक में चित्र बनाने के लिए सज्जित अत्यधिक पालिश और रंगीन पत्थरों की जड़ाई भी शामिल थी। अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भवनों के निर्माण में वृद्धि हुई। एक क्षेत्र में निर्माण के विचार कभी कभी अन्य क्षेत्रों के समान होते थे। उदाहरण के लिए विजयनगर के शासकों ने हाथी के अस्तबल, बीजापुर और गोलकोंडा के आसपास राज्यों में पाई जाने वाली स्थापत्य शैली से बहुत प्रभावित थे। मथुरा के पास वृंदावन में मंदिरों का स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी मुगल महलों के समान थी। मुगल साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों को शामिल करने में विभिन्न स्थापत्य शैलियों का भी मेल हुआ था। हमने देखा कि मुगलों ने अपनी वास्तुकला में बांग्ला गुंबद, एक इमारत की छत जो फूस की छत जैसा दिखता है, का इस्तेमाल किया। फतेहपुर सीकरी में कई इमारत की स्थापत्य शैली गुजरात और मालवा की इमारतों से प्रभावित हो रही थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद भी उनकी स्थापत्य शैली ने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण को प्रभावित किया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शासन और इमारतों को पढ़ लिया। अब इसके साथ ही सेशन इस सीरीज में हम लोग ये पूरा कोशिश करेंगे कि हम इसके अध्ययन अध्यापन की तरफ अग्रसर हो और आगे भी बढ़े। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं, इस सवालों के जवाब आपको देना है। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, जहाँ पर सभी क्लास की नोट्स, लिंक और वीडियो आपको मिलती रहेगी। वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण का सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न था? अब इन दोनों के बारे में बताना है। ऊपर हमने आज के सेशन में, आज के सीरीज में पढ़ा है। एनसीईआरटी के प्रश्नों का सीरीज है ये। अनुप्रस्थ तोड़ा, इसमें छत, दरवाजे, खिड़कियाँ, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सातीर रखकर बनाए जाते थे। इसमें चाप बीच में नौकादार था। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों जैसे भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। तो अनुप्रस्थ देख लिया आपने। अब चापाकार सिद्धांत की बात करें तो चापाकार सिद्धांत क्या था? इसमें अधिरचना का भार मेहराबों पर ढाला जाता था। इसमें चाप बीच से गोलाकार था। इसमें चाप बंद प्रस्तर को वास्तविक चाप कहते थे। वास्तुकला का यह चापाकार रूप, जिसमें चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। इसमें उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बनती थी। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। कह रहे शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? जी हाँ, आप भी बताइए, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो मंदिर के ऊपर कई अधिरचना शिखर कहलाती है। की गई जो अधिरचना होती है वो शिखर कहलाती है। अर्थात मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं। यह बहुत ही ऊंचा होता है। इसे बनाने के लिए वास्तुकारों को चढ़ाईदार रास्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि इन दिनों कोई क्रेन नहीं होता था। इसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। पितरा दूरा क्या है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने इसे पहली बार भी पढ़ा होगा। यह एक वास्तुकला की शैली है। इस शैली के अंतर्गत बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा से जड़ाऊ नाम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आरपीएस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आरपीएस का संगीत आक्रामक जानवरों को शांत कर सकता है।
इस शैली में संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर सुंदर तथा अलंकृत नमूने बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषता थी। एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषता थी। मुगल चारबाग की खास विशेषता थी, इन चारबागों को 4 समान भागों में बांटा जाता था। यह बाग 4 दीवारी से घिरे होते थे। इसके हर एक बाग में 4 फूलों की क्यारियां होती थी। इनको नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता था और इन 4 भाग को आयताकार अहाते में स्थित होते थे। किसी मंदिर के राजा की महत्ता सूचना कैसे मिलती थी। मंदिर से राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना इसलिए मिलती थी क्योंकि राजा मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए करवाते थे। धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से मंदिर में एक देवता के दूसरे देवता का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिर का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का लघु रूप, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं को उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो देवताओं को न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। एक सवाल है, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया, अगर पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो यही है, यही है। ये धारणा कैसे बनी। देखिए, अगर दीवाने खास में अगर इस तरह की बात कही गई है तो शाहजहां द्वारा यमुना नदी के समीप लाल किला बनवाया गया। लाल किले के अंदर दीवाने खास ये संगमरमर की बनी अद्भुत इमारत है जिसमें कई तरह की नक्काशियां बनाई गई। इनकी सुंदरता को देखते हुए दीवाने खास में एक अभिलेख में यह कहा गया, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, आप शायद इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। एक है कि मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह कमजोर, धनी, निर्धन, शक्तिशाली सभी के समान न्याय मिलेगा। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा से जड़ाऊ का काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी सहन कर सकता है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। यह मूर्ति सूचित करती है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे नीच, गरीब तथा अमीर लोगों के साथ व्यवहार करेगा, एक समान व्यवहार करेगा और सभी को सद्भाव के साथ रखेगा। एक अंतिम है, शाहजहानाबाद में एक मुगल शहर की योजना यमुना नदी की क्या भूमिका थी। शाहजहानाबाद में एक मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। इस प्रश्न का जवाब देने के साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करिएगा। मेरे द्वारा क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क है। टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं 6 से 12 तक की सभी NCERT जो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है, वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहानाबाद में मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की भूमिका निम्नलिखित थी। नए शहर को नदी किनारे बनाया गया ताकि इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से मिल सके। कुछ विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों को ही नदी में किनारे पर घर बनाने की अनुमति थी। यमुना नदी के तटवर्ती भाग समतल भी थे। और नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करेगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो लाइक करेगा। अगर वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्तिगत सवाल तो लेने भी इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, आभार, बाय बाय, जय हिंद।